किसी भी कार्य के प्रॉब्लम पर बात करने से सिर्फ समस्या खड़ी होती है, जबकि सलूशन पर बात करने से उसका हल निकलता है। फोकस इज योर लाइफ। आप जिधर फोकस करते हैं आप वही बन जाते हैं। इसलिए आप अपने गोल पर फोकस कीजिए। कुछ दिनों के बाद अपने लक्ष्य को करीब आता हुआ देखेंगे। इस जिंदगी में आपको सबसे कीमती चीज मिली है, वो है समय। इस समय को बेकार न जाने दें, इसे सही जगह उपयोग करें और अपनी जिंदगी में सफल बन जाएं। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जिस प्रकार मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। इन्हें भूल जाना ही उत्तम होता है। अपनी जिंदगी में अगर तुम खुद कुछ नहीं कर पाते हो तो आगे चलकर समय तुम्हें करना सिखा देगा, और जब समय सिखाएगा तब आपके आंखों में आंसू और हाथ में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप अमीर हैं तो किसी गरीब के साथ बैठने में संकोच न कीजिए, क्योंकि ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कोयले के खान से ही हीरे की उत्पत्ति होती है। अक्सर वही लोग हमें कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो स्वयं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे। जो लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं वो कुछ सीखने के बजाय बहाना बनाते हैं। जिंदगी में अक्सर वही लोग जीतते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। जिंदगी में ताकतवर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मन से ताकतवर होना बहुत जरूरी है। हार को हार मानना ही हार है। जब तक आप मन से हार नहीं जाते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। इस जिंदगी में जीत का मजा तभी आता है जब लोग आपके हार का इंतजार कर रहे हो। अगर आपने किसी लक्ष्य पर चल दिया हो तो आपको तब तक नहीं रुकना है तब तक कि मंजिल मिल न जाए। साधु की कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी सुनने से जो शिक्षा मिलेगी उसे आप अपने जीवन में उतारिए और कामयाब हो जाइए। एक साधु होता है, वो जब भी नाचता है तो बारिश होती है। दूर दूर तक उसका चर्चा है कि ये साधु जब भी नाचता है तो बारिश होती है। एक आदमी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो वह जाकर उस साधु से पूछता है, ये आप कैसे कर लेते हैं? चमत्कार तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका राज बताइए। चाहेंगे उस साधु ने क्या कहा? साधु ने उत्तर दिया, तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश न आ जाए। इसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य के रास्ते पर तब तक चलना है जब तक वह लक्ष्य हासिल न हो जाए। अगर आप दुनिया की कही गई बात सुनेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक घुड़सवार की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक घुड़सवार और उसका बच्चा दोनों मेला में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ देखकर एक अच्छा सा घोड़ा भी खरीद लेते हैं। जब वे लोग वापस आते हैं तो तीनों लोग पैदल पैदल चलकर आते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति और एक घोड़ा पैदल क्यों आ रहे हैं। गांव के लोग टिप्पणी करते हैं, इतने मूर्ख हैं ये दोनों, घोड़ा साथ में है और दोनों पैदल चल रहे हैं। घुड़सवार सुनता है तो घोड़े के पीठ पर बैठ जाता है और अपने बच्चे को भी घोड़े के पीठ पर बैठाकर चलने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अगले गांव के लोग देखते हैं तो वो भी टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, कितने निर्दयी हैं ये लोग, एक ही घोड़ा पर दो लोग बैठकर जा रहे हैं, थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है इन लोगों को। फिर घुड़सवार सोचता है अभी कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं, तभी गांव के लोग ऐसे कह रहे हैं। तब घुड़सवार नीचे उतरकर चलने लगता है और बच्चे को उसी पर रहने देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद दूसरा गांव पड़ता है। उस गांव के लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं कि कितना निर्दयी बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और बच्चा घोड़े पर बैठा हुआ है। फिर घुड़सवार सोचता है कि अभी हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। बच्चे को नीचे उतार देता है और स्वयं घोड़े पर बैठ जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाता है, फिर अगला गांव आता है। उस गांव के लोग पहले के गांव के जैसा ही टिप्पणी करते हैं, निर्दयी बाप है, अपने घोड़े पर बैठा है और बेटे को पैदल चलने के लिए कह रहा है। घुड़सवार सोचने लगता है कि अब कौन सा रास्ता बचा है। मेरे पास एक ही आइडिया बचता है, क्यों न घोड़े को ही कंधे पर उठा लिया जाए। और वह वैसा ही करता है। घोड़े का चारों पैर बांधकर बीच में डंडा लगाकर उसे कंधे पर उठा लेते हैं। आगे चलने के बाद एक पुल आता है, ऊपर पहुंचते ही एक बस वाला हॉर्न देता है, बाद घोड़ा छटपटाकर नदी में गिर जाता है। उसके बाद वो घुड़सवार सोचता है अगर हम लोगों की बात नहीं सुने होते तो इतना सुंदर घोड़ा हमारे पास होता। घोड़ा भी गया
और अपना लगा हुआ पैसा भी गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया की बात नहीं सुनना चाहिए, केवल अपनी बात सुनना चाहिए। तीनों पैदल पैदल कितने आसानी से अपने घर पहुंच जाते, उनके पास घोड़ा भी होता और खुशी भी मिलती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तू अपने दिमाग से कितना भी अच्छा काम करेगा, ये दुनिया तुम्हें कभी भी टोकेगी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोकने टोकने के लिए ही पैदा होते हैं। कहानी के सुनने के बाद हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, हमें न ही रुकना है और न ही अपना फैसला बदलना है। आप अपने नज़र में अच्छे रहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। इस दुनिया में तुम्हें खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य के आप खुद जिम्मेदार हैं।